वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी हान जू ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया और जल्द ही एक बाहरी पादरी आ गया। इस व्यक्ति का साधना स्तर भी क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। यूकी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के मेरे उपयाजक यांग लुओ, भाई हान, क्या आप मुझे ये जांचने दे सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राक्षस कृषक हैं जो हमारे यूकी संप्रदाय में घुस गए हैं, अपने हाथों को हाथ में लेकर बहुत विनम्र व्यवहार करते हुए। हान जू के पास कुछ भी नहीं था और वो निरीक्षण से नहीं डरता था। उसने हाथ खड़े कर दिए। यांग लुओ ने खोजबीन शुरू की। खोजने के बाद उसने असमंजस में पूछा, भाई हान के पास स्टोरेज रिंग या स्टोरेज बैग भी क्यों नहीं है? हान जू ने असहाय होकर कहा, यहाँ रास्ते में हम पर नींव बनाने वाले राक्षस कृषक द्वारा हमला किया गया था। हमारे जीवन को बचाने के लिए, आप जानते हैं। यांग लुओ चुप था और सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। क्या आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? यांग लुओ ने पूछना जारी रखा। हान जू समझ सकता था और देखना चाहता था कि क्या वो राक्षसों की खेती करने वाला था। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और अपने बगल में पहाड़ की दीवार की ओर इशारा किया। पुकारे। उसकी तर्जनी से तलवार की एक ऊर्जा निकली और पहाड़ की दीवार में घुस गई। यांग लुओ की आंखें चमक उठी। ये कैसा मंत्र है? वो अधिक प्रश्न पूछने में शर्मिंदा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि हान जुए राक्षसों की खेती करने वाला नहीं था। कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान दर्ज कराने के लिए बाहरी संप्रदाय में ले जाऊंगा। अब से तुम यूकिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनोगे। फिर वो हान जू को घाटी में ले गया। जैसे ही हान जू चल रहा था, उसने पूछा, बाहरी संप्रदाय में कितने शिष्य हैं? आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? बाहरी संप्रदाय में 2000 से अधिक शिष्य हैं। केवल नींव बनाकर ही कोई आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। हालांकि नींव बनाना कठिन है। हर 3 साल में संप्रदाय एक संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करेगा। शीर्ष 3 में सभी हैं नींव निर्माण की गोलियां। फाउंडेशन निर्माण की गोलियां क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 9वें स्तर को फाउंडेशन स्थापना गोली के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकती है। क्या बहुत सारे आंतरिक शिष्य हैं? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। यूकिंग संप्रदाय का आंतरिक द्वार एक छोटी सी दुनिया में स्थित है। यहाँ तक कि हमारा बाहरी द्वार भी आंतरिक द्वार की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता है। ऐसा लगता है कि यू क्विंगजोग बहुत शक्तिशाली है। ये स्वाभाविक है। यूकिंग संप्रदाय दयान की खेती की दुनिया में एक प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय है। क्या ज़ेड किंग संप्रदाय के पास गड़गड़ाहट आध्यात्मिक ऊर्जा और अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करने के लिए कोई जगह है? बाहरी संप्रदाय के पास यह नहीं है, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के पास ये हो सकता है। यदि आपके पास थंडर स्पिरिट जड़ें हैं, तो आप एल्डा हॉल में आवेदन कर सकते हैं और आप एक अपवाद बनाने और आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ें आमतौर पर संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से उगाई जाती हैं। यांग लुओ को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। क्या इस व्यक्ति में अभी भी वज्र आत्मा की जड़ें हो सकती हैं? हान जियो की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा, जब तक मेरे पास थंडर स्पिरिट रूट है? यांग लुओ ने सिर हिलाया। भाई यांग, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? अगर मैं आंतरिक द्वार में प्रवेश कर सकता हूं, तो मैं भविष्य में आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। यांग लुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। यूकिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के उपयाजक यांग लुओ की आप पर अच्छी छाप है और वर्तमान अनुकूलता एक सितारा है। यांग लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप और मैं भाई हैं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से इस मामले में आपकी मदद करनी होगी। फिर मैं एक अपवाद बनाऊंगा और इसे बड़ों को समझाने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद, भाई यांग, मैं बहुत आभारी हूँ। कहना आसान है। यांग लुओ का 20 वर्षों से क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। उनके लिए खेती में कोई सफलता हासिल करना मुश्किल है। केवल एक चीज जो वह कर सकते हैं वह है कनेक्शन जमा करना। यांग लुओ के नेतृत्व में हान जू ने रास्ते में कई बाहरी शिष्यों को ध्यान और अभ्यास करते देखा। बाहरी संप्रदाय ने शिष्यों को विशेष प्रशिक्षण स्थल या गुफाएं आवंटित नहीं की। सभी को केवल क्यूई इकट्ठा करने के लिए जगह मिली और उन्हें परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं थी।
जल्द ही हान जू बाहरी गेट पर इमारत परिसर में आ गया। अधिकांश घर टाई लाओ के अटारी के समान थे। वे सड़क पर भिक्षुओं और नश्वर लोगों सहित कई शिष्य थे। ये पता चला है कि अमर खेती संप्रदाय में कई नश्वर सेवक हैं और न केवल कीमियागरों को उनकी आवश्यकता है। उनकी सेवा करने से प्राणी भी प्रसन्न होते हैं, कम से कम उन्हें अपनी जान का खतरा नहीं होगा और उन्हें भरपेट भोजन मिल सकेगा। प्रेस्बिटेरियन चर्च घाटी के बीच में स्थित है, जिसमें 4 मंजिला अटारी है जो आरामदायक खुशबू से भरी है। हान जू ने यांग लुओ का पीछा किया और अंदर चला गया। यांग लुओ काउंटर पर गए और कहा, क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक कैजुअल कल्टीवेटर है जो हमारे जेड किंग संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। पहली मंजिल बड़ी नहीं है। काउंटर के सामने केवल एक व्यक्ति है, एक बूढ़ा आदमी। बूढ़े व्यक्ति ने हान जुए पर नजर डाली। इस नजर ने हान जू को बेवजह घबराया हुआ महसूस कराया। वो दूसरी पार्टी के राज्य को भी नहीं देख सका। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट दायरे का भिक्षु हो? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, पीछे मुड़ा और अपने पीछे लकड़ी की अलमारी से एक चिन्ह हटा दिया। यांग लुओ ने फिर फुसफुसाया, क्या महान बुजुर्ग यहाँ है? इस व्यक्ति के पास थंडर स्पिरिट रूट है और वो आंतरिक द्वार में प्रवेश करना चाहता है। लीलिगन, बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से हान जू की ओर देखा। उसने हाथ हिलाया। हान जू ने तुरंत पीछा किया। साथ ही उन्होंने मानसिक रूप से सिस्टम को केवल थंडर स्पिरिट रूट, फायर स्पिरिट रूट और विंड स्पिरिट रूट को प्रकट करने की अनुमति दी। 3 आध्यात्मिक मूल योग्यताएं, बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा। 3 आध्यात्मिक जड़ें। यांग लुओ आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन ईर्ष्यालु लग रहे थे। पहले अपनी पहचान दर्ज कराओ और कुछ समय के लिए बाहरी शिष्य बन जाओ। जब बड़े बुजुर्ग वापस आएंगे तो मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। हान जू ने अपनी पहचान दर्ज कराना शुरू किया। उसके बाद हान जू को जाने से पहले जोंगलिंग, भंडारण बैग, जेड किंग जोंग ताओवादी वस्त्र, 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और क्यूई गैदरिंग पिल की एक बोतल मिली। यांग लुओ ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक आवास की व्यवस्था की, जो यांग लुओ से ज्यादा दूर एक अलग लकड़ी का घर नहीं था। ठीक है भाई हान, कृपया पहले आराम करें। खबर आने पर कोई आपको सूचित करेगा। मुझे अभी भी कुछ करना है। हान जू ने अपनी मुठिया पकड़ ली और यांग लुओ को जाते हुए देखा। यांग लुओ के रवैये ने उसे बिल्कुल वास्तविक महसूस कराया, जो किताब में लिखी बातों से अलग था। यहां तक कि अगर कोई उस पर जीत हासिल करना चाहता है, तो भी वे जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सभी भिक्षु हैं और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बेहतर योग्यता है, हम आपके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हान जू ने दरवाजा बंद किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो अंततः आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ अभ्यास कर सकता है। कुछ ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। अग्नि ऊर्जा को वास्तव में यहां महसूस किया जा सकता है। हान जू ने पहले क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक फायर स्पिरिट रूट की खेती करने का फैसला किया। सामान्यतया भिक्षु अभ्यास करने के लिए केवल एक प्रकार के कौशल का चयन करेंगे और कौशल के अधिकांश गुण एकल है। बहुत कम लोग हान जू जैसे 6 प्रकार के 2 गुणों का अभ्यास करेंगे। हान जू के पास शीर्ष स्तर की योग्यताएं हैं और वह बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं करता है। उन्होंने मजबूत बनने की भावना का आनंद लिया। सटीक होने के लिए ये दीर्घायु की भावना है। विशेषता पैनल देखने के बाद हान ज्यू का पहला विचार अमरता का था। वो प्रसिद्धि और भाग्य नहीं चाहता, वो सुंदरता नहीं चाहता। जब तक वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, वो अपने पिछले जीवन की तरह कभी भी कम उम्र में लाइलाज बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। मेरी योग्यता का मतलब है कि मुझे अवसरों की तलाश में जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मैं लगातार अभ्यास करना चाहता हूं और कभी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। अगर मैं दुश्मन को भड़काने से बच सकता हूं, तो मैं ऐसा तब तक नहीं करूंगा जब तक कि दूसरा पक्ष मुझे पीटने पर जोर न दे। मौत। हान जू ने चुपचाप सोचा। पलक झपकना, देखते ही देखते आधा साल बीत गया। हान ज्यू की फायर स्पिरिट रूट को क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 4थे स्तर तक विकसित किया गया है। बाहरी संप्रदाय के महान बुजुर्ग अंततः वापस आ गए और यांग लुओ व्यक्तिगत रूप से हान जू को सूचित करने आए। हान जू ने अपना सामान पैक किया, स्टोरेज बैग को अपनी बेल्ट पर बांधा और फिर यांग लुओ के पीछे एल्डर हॉल तक गया।
मूल रूप से एल्डर हॉल इस मामले के बारे में भूल गया है। मैं आपके दरवाजे से गुजरा और पाया कि आप अभी भी अभ्यास कर रहे थे, इसलिए मुझे यह मामला याद आया। आप जैसे तपस्वी बुजुर्ग को इसकी सराहना करनी चाहिए। उनका लहजा प्रशंसा से भरा था। आधे साल तक हान जू ने दरवाजा नहीं खोला। यदि अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव न होता तो दूसरों ने सोचा होता कि यह एक खाली कमरा है। हान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई यांग। अगर भविष्य में और अधिक नींव निर्माण गोलियां प्राप्त करने का मौका है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक ढूंढूंगा। प्रेस्बिटरी हान जूए महान बुजुर्ग से मिले। बड़ा बुजुर्ग मोटा है और मैत्रेय बुद्ध जैसा दिखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है और उसकी आंखें दो घुमावदार दरारों की तरह है। उन्होंने हान जू की ओर देखा और संतुष्टि के साथ कहा, स्वभाव बहुत अच्छा है, आंतरिक शिष्यों से भी बदतर नहीं है और यहां तक कि कुलीन शिष्यों के साथ भी पकड़ बना रहा है। हान जू द्वारा सफेद पृष्ठभूमि और हरे रेशम के साथ यूकिंगजोक ताओवादी वस्त्र पहनने के बाद आकर्षण प्रभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया और वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था। यहाँ रास्ते में कई महिला ननों की नजर उस पर पड़ी। शिष्यों की तुलना कुलीन शिष्यों से नहीं की जा सकती, हान जू ने विनम्रतापूर्वक कहा। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ आंतरिक संप्रदाय में चलो। यदि आप आंतरिक संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक शिष्य बनना होगा। आंतरिक संप्रदाय में 18 शिखर और 18 मिशनरी बुजुर्ग हैं। अगर कोई पसंद करता है आप सीधे एक आंतरिक शिष्य बन सकते हैं। यदि नहीं तो आप केवल संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी नींव स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। शिष्य समझता है। फिर दोनों प्रेस्बिटरी से चले गए। काउंटर के सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इस लड़के की अग्नि शक्ति बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि वह आधे साल से कड़ी मेहनत कर रहा है। यांग लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो कभी आउट नहीं हुआ है। उसके पास अच्छी योग्यताएं हैं और वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है। वो भविष्य में एक विशिष्ट शिष्य बन सकता है। बूढ़े ने सिर हिलाया और हंसा और कुछ नहीं कहा। वो सैकड़ों वर्षों से यहाँ है और उन्होंने हान ज्यू से बेहतर योग्यता वाले प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। उन्होंने केवल अपने दिल में थोड़ा भावुक महसूस किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पूरी यात्रा खामोश थी। बड़े बुजुर्ग के नेतृत्व में हान जू घाटी के कोने में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल में आया, जिसकी सुरक्षा कई शिष्यों ने की थी। टेलीपोर्टेशन सर्कल बिल्कुल एक वेदी की तरह है, एक गोलाकार पत्थर का मंच जिस पर अजीब पैटर्न खुदे हुए हैं। सभी तरफ पत्थर के खंभे खड़े हैं और उस पर कई अनियमित खोखले हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक पत्थरों को रखने के लिए। टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने का ये हान जू का पहला मौका था। वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन शर्मिंदा होने के डर से उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। बाहरी शिष्यों ने आध्यात्मिक पत्थर रखना शुरू कर दिया। आप किस तरह के साधना माहौल में शामिल होना चाहते हैं? कोचिंग करने वाले बुजुर्गों के अलग अलग व्यक्तित्वों के कारण प्रत्येक शिखर का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। कुछ प्रतिस्पर्धी हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण और तपस्वी हैं, और कुछ पूरे वर्ष मिशन पर रहते हैं। बड़े बुजुर्ग ने अचानक पूछा। हान जू ने उत्तर दिया, मैं एक कम महत्वपूर्ण कृषक हूँ। मुझे उत्साह या हाई प्रोफाइल पसंद नहीं है। बड़े बुजुर्ग ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और कहा, तो फिर मैं उसे पहले यूयू पीक पर ले जाऊंगा। इस समय टेलीपोर्टेशन सर्कल सक्रिय हो गया और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिससे हान जू ने अपनी आंखें बंद कर ली। हान जू को भारहीनता का तीव्र एहसास हुआ। यदि वह नश्वर होता तो उसे निश्चित रूप से उल्टी होती। लगभग 3 सेकंड बीत गए। हान जू ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने देखा कि सामने बादलों का समुद्र भरा हुआ था और वह बादलों के ऊपर खड़ा हुआ लग रहा था। उसके पैरों पर टेलीपोर्टेशन सर्कल था और उसके सामने शहर की ओर जाने वाली एक पत्थर की सीढ़ी थी। ये शहर एक निचले पहाड़ पर स्थित है, जो आसपास की 18 विशाल चोटियों की तुलना में छोटा है। हालांकि जब हान जू ने टेलीपोर्टेशन सर्कल के नीचे देखा तो ये बादलों और धुंध के कारण हजारों फीट ऊंची चट्टान जैसा लग रहा था। जमीन नहीं दिखती। एशियन शहर बहुत बड़ा है। आप कई भिक्षुओं को आकाश में तलवारें लेकर उड़ते हुए देख सकते हैं और आप विभिन्न शिकारी पक्षियों को भी देख सकते हैं। ये यूकिंग संप्रदाय का आंतरिक संप्रदाय है।
आप यहाँ कार्य पूरा कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं, और आप अंदर व्यापार भी कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ने उनका परिचय कराया, उनका लहजा गर्व से भरा था। हान जुए भी चकित थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यूकिंग संप्रदाय प्राचीन पोशाक परी कथाओं की तरह एक छोटा संप्रदाय था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। उसे लगा कि वो परियों की दुनिया में आ गया है। उन्होंने वास्तव में यू क्विंगजोक की ताकत को कम आंका। आखिरकार वो पिछले 20 वर्षों से जड़ी बूटी के बगीचे में रह रहा था, और उसकी सक्रिय सीमा 2 मील से भी कम थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पिंजरे में बंद पक्षी था। बड़े बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया, और हान जू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी चीज ने ऊपर उठाया हो और लगभग गिर रहा हो। उसने नीचे देखा और देखा कि उसके पैरों के नीचे एक विशाल लौकी दिखाई दे रही है। दृढ़ रहें। यदि आप गिरते हैं तो आप मौत के मुंह में चले जाएंगे, भले ही आपके पास क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र का 9वां स्तर हो। बड़े बुजुर्ग हंसे, उनकी मुस्कान बहुत वीरतापूर्ण थी। हान जू ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने पैरों के तलवों को पकड़ लिया और लौकी की सतह से चिपक गया। विशाल लौकी उन्हें उड़ते हुए सुदूर विशाल शिखर की ओर ले गई। अन्य विशाल चोटियों पर शिष्य ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अकेला दिखता है। यूयू पीक की शिक्षण बुजुर्ग परी जिग्सुआन है, जिसकी खेती अप्रत्याशित है। वो एकांत में अभ्यास करना और शांत रहना पसंद करती है, इसलिए यूयू पीक जीवंत नहीं है। इसके अलावा वो अपने शिष्यों को प्यार में पड़ने और ताओवादी बनने की अनुमति नहीं देती है। जोड़े इसलिए बहुत कम शिष्य है, और जो लोग ज़ेड यू पीक पर रहते हैं वे मूल रूप से तपस्वी भिक्षु हैं। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हान जू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, सचमुच ये बहुत अच्छा है। उसे किसी महिला साधु से फंसने का डर था। आखिरकार वो अद्वितीय है और उसमें पूर्ण आकर्षण है। बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया और हंसे। यूकिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के महान बुजुर्ग की आप पर अच्छी छाप है, और वर्तमान अनुकूलता एक सितारा है। हान जू की आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति उभर आए। वह चकित महसूस कर रहा था। जल्द ही वे यूयू पीक के महल परिसर में पहुंचे और सीधे मुख्य हॉल के लिए उड़ान भरी। बड़े बुजुर्ग गेट के सामने खड़े थे, उनका मुंह थोड़ा हिल रहा था, शायद ध्वनि संचरण तकनीक का उपयोग कर रहे थे। बूम, दरवाजा खुलता है। बड़े बुजुर्ग ने हान जू को अंदर ले जाया। हॉल में अंधेरा था, और जैसे ही वे अंदर आए, दोनों तरफ तेल के दीपक जल उठे। हान ज्यू की नजर सामने ध्यान कर रही 2 आकृतियों पर पड़ी। 2 महिला नन, महिला कृषकों में से एक ने नीला वस्त्र पहना हुआ था। उसकी मुद्रा सुंदर थी और उसका रूप आश्चर्यजनक था। वो शायद परी जिग्सुआन थी। उसके पीछे जो महिला साधक है, वह जरूर कोई शिष्या होगी। उसका स्वभाव और शक्ल सूरत बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है। परी जिग्सुआन ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर हान जू पर पड़ी। बड़े बुजुर्ग के पास आने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस आदमी का नाम हान जू है। वो 3 आध्यात्मिक जड़ों और एक दुर्लभ थंडर स्पिरिट रूट के साथ एक आकस्मिक कृषक है। मैंने रास्ते में उसके बारे में पूछा और उसे अभ्यास करने के लिए शांत जगहें भी पसंद है। नहीं, आशा है कि यह बहुत हाई प्रोफाइल है। हान जू ने झुककर सलाम किया। चांग युए का आपके बारे में अच्छा प्रभाव है, और वर्तमान अनुकूलता 2 स्टार है। वो 2 सितारे हैं। उथला। हान जू ने गुप्त रूप से शिकायत की और घबरा गई। ज़ेड यूफे का नाम इसके नाम के योग्य नहीं है। सभी महिला शिष्य सियार, बाघ और तेंदुए हैं। परी जिग्सुआन ने पूछा, यदि आप इस शिखर में शामिल होते हैं तो मैं आपको लाभ प्राप्त करने में मदद नहीं करूंगा। आपको हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। अभ्यास के संदर्भ में मैं आपको सिखाने में उपेक्षा नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप ढीले हैं तो मैं धीरे धीरे करूंगा। आप अपने चरम पर हैं। हान जू ने तुरंत वादा किया, जब तक कोई निर्देश नहीं है, शिष्य घर छोड़े बिना 100 साल तक एकांत में रह सकता है। वास्तव में कुछ भी झूठ नहीं। फेयरी जिग्सुआन ने आप पर अच्छी छाप छोड़ी है, और वर्तमान अनुकूलता एक सितारा है। चांग यू, एयर की आपके प्रति अनुकूलता कम हो गई है, और वर्तमान अनुकूलता एक सितारा है। हान ज्यू की आंखों के सामने शब्दों की 2 पंक्तियां दिखाई दी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चांग युए को तुच्छ जानता था। क्या आप सचमुच प्रेम मस्तिष्क वाले हैं? यह अमरों की खेती का स्थान है।
क्या तुम जादू जानते हो? मुझ पर हमला करो और मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो, परी जिक्सुआन ने पूछना जारी रखा। हान जू ने सिर हिलाया और बाहर जाने का फैसला किया। यह ज़ेड यूफेंग उसके लिए एकदम सही है। यदि यह कोई अन्य शिखर होता तो वो चांग यू एर जैसी महिला कृषक से नाराज होकर मौत के घाट उतार दिया होता। हान निश्चित रूप से लियू जियाहुई नहीं है और वह भी महिलाओं को पसंद करता है, लेकिन महिलाएं निश्चित रूप से जीवन काल जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो अभी अभ्यास करना चाहता है। 6 शब्द के सिर पर चाकू है। भविष्य में जब साधना पूरी हो जाएगी तो मैं मनोरंजन के लिए कुछ ताओवादी साथियों को प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास वास्तविक भावनाएं नहीं हो सकती, बस एक साथ अभ्यास करने की। हान जू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई, अपने दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को एक साथ रखा और परी चांगशी का सामना किया। उसकी 5 उंगलियों से तलवार की ऊर्जा फूटी, हथेली चौड़ाई वाली तलवार की ऊर्जा को संघनित किया और बिजली की तरह परी जिक्सुआन को मार डाला। जब वह परी जिक्सुआन से मिलने वाला था तो तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ गई और परी जिक्सुआन के माथे पर बाल लहराने लगे। चांग यू एर की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है और वर्तमान अनुकूलता 2 स्टार है। हान जू ने अपने सामने आए संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और परी जिक्सुआन के बोलने का इंतजार किया। परी जिक्सुआन ने पूछा, क्या आप ये तरकीब जानते हैं? हाँ। हान जू बहुत ईमानदार था और वो मोटा होने का दिखावा नहीं करना चाहता था। ये तलवारबाजी अच्छी है, कृपया अब से यूयू पीक पर ही रहें। फेयरी जिक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। बड़े बुजुर्ग हंसे, तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसने हान जू को सिर हिलाया, फिर मुड़ा और चला गया। परी जिक्सुआन ने हान जुए को घूर कर देखा और कहा, तुम घुटने टेक कर अपने शिष्य क्यों नहीं बन जाते? हान जू को होश आया और वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। शिष्य हान जू गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गुरु लंबे समय तक जीवित रहें। परी जिक्सुआन अपनी हंसी नहीं रोक सकी और गुस्से से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक स्वामी और रानी हो? हान जू ने अपना सिर नहीं उठाया। परी जिक्सुआन ने खुद से कहा, इस लड़के की छवि और स्वभाव बहुत अच्छा है और उसका चरित्र भी बहुत अच्छा है। उसने अपनी आस्तीन से एक टोकन निकाला और उसे अपने पीछे चांग युएर को सौंप दिया। अपने कनिष्ठ भाई को पंजीकरण के लिए आंतरिक द्वार पर ले जाओ और गुफा में निवास की व्यवस्था करने में उसकी मदद करो। ठीक है मास्टर, चांग युए आज्ञाकारी ढंग से उठ खड़ा हुआ। हान जू ने खड़े होकर सलाम किया और फिर चांग युएर के साथ चला गया। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, दरवाजा बंद हो गया। जूनियर भाई हान, मेरा नाम चांग युए है, कृपया आपसे मुझे सीनियर बहन कहा करें। आप यहाँ नए हैं, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें। चांग युए मुस्कुराया और हान ज्यू की आंखों से मिला। वो शर्माई नहीं बल्कि सीधे उसकी ओर देखने लगी। हान जू ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। कनिष्ठ भाई परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन यदि वरिष्ठ बहन को मदद की जरूरत है तो आप हमेशा कनिष्ठ भाई से पूछ सकते हैं। हे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो अन्य वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ साथी छात्रों की तुलना में बेहतर दिखती है। ये पहली बार था जब चांग युएर इतने सुंदर आदमी से मिली और उसके रवैये और व्यक्तित्व ने उसे बहुत सहज महसूस कराया। उसने गुप्त रूप से जूनियर भाई हान की रक्षा करने और उसे परेशान न होने देने की कसम खाए। दोनों पूरे रास्ते बातचीत करते रहे और हंसते रहे जब तक कि वे चट्टान के किनारे पर नहीं आ गए। चांग युएर ने अपनी उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया और हान जू को उसके पीछे खड़े होने और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालने के लिए कहा। हान जुए झिझके, तुम्हारे अलावा अन्य कनिष्ठ भाइयों के पास वरिष्ठ बहन की कमर को गले लगाने का कोई मौका नहीं है, चांग युएर ने गुनगुनाया। वास्तव में उसकी मुलाकात एक कनिष्ठ भाई हान जू से हुई। पूरे यूयू पीक में हान जू को उनके कनिष्ठ शिष्य के रूप में माना जा सकता है और यूयू पीक के लिए कई वर्षों से एक नए शिष्य की भर्ती करना मुश्किल रहा है। यहां तक कि जब इसके बारे में बात करने की बात आती है तो हान जू दिखावा नहीं कर सकता। मुझे कहना होगा, वरिष्ठ बहन की कमर वास्तव में पतली है। 1 घंटे बाद चांग युएर हान जुए को एक गुफा के प्रवेश द्वार पर ले आया और कहा, तुम्हारी गुफा अंदर है और वरिष्ठ बहन की गुफा उसके ठीक बगल में है।
आप आमतौर पर मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकते हैं। इतने करीब, हान जू ने उस दिशा में देखा जो उसने बताई थी, और उसकी गुफा का प्रवेश द्वार केवल 100 मीटर दूर था। हान जुए ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन बाहर से चांग युए को धन्यवाद दिया। दोनों ने अलविदा कहा। गुफा के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद हान जू ने गुफा की दीवार पर एक तंत्र देखा और उसे घुमाया और एक पत्थर का दरवाजा सीधे गुफा के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया, जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। वो गुफा के अंत की ओर चला और उसे एक बिस्तर, मेज, कुर्सियां और लकड़ी की अलमारियां वाली एक लगभग सामान्य गुफा मिली, और उपचार अच्छा था। हान जू बिस्तर पर गया और नया आंतरिक दरवाजा भंडारण बैग निकालकर बैठ गया। आंतरिक दरवाजे पर भंडारण बैग बाहरी दरवाजे पर भंडारण बैग से 10 गुना बड़ा है और अंदर सैकड़ों घन मीटर चीजें संग्रहित कर सकता है। उसे यूयूफेक का ताओवादी वस्त्र, एक उड़ने वाली तलवार, तलवार नियंत्रण रहस्य, यूयूफेक टोकन, 100 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और क्यूई गैदरिंग पिल की एक बोतल मिली। हान जू ने चांग युएर के माध्यम से सीखा कि एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर 100 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था, और एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग खेती के लिए या मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत विशेषता पैनल में संग्रहित 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को निकाला और उन्हें भंडारण बैग में डाल दिया। आध्यात्मिक पत्थर की यह मात्रा हान जू को एक अमीर आदमी बनाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि अमर सम्राट के वंशज से अपेक्षा की जाती थी, उसने 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से शुरुआत की। हान ज्यू ने विशेषता पैनल लाया और पारस्परिक संबंधों की जांच की। चांग युए फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्षेत्र की दूसरी मंजिल पर, आपकी वरिष्ठ बहन आपको छोटे भाई के रूप में मानती है, और उसकी वर्तमान अनुकूलता 2 स्टार है। फेयरी जिक्सुआन नवजात आत्मा क्षेत्र का तीसरा स्तर, आपका गुरु आपके चरित्र की बहुत प्रशंसा करता है, और वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा है। आपका छोटा भाई क्या सोचता है? हान जू अवाक था। निश्चित रूप से, अनुकूलता का मतलब पसंद करना नहीं है, और मैं भविष्य में बहुत अधिक भावुक नहीं हो सकता। लेकिन वो परी जिक्सुआन की खेती से आश्चर्यचकित था। ये युआनेयन क्षेत्र का भिक्षु निकला। बाहरी संप्रदाय का महान बुजुर्ग भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधना स्तर वाला है। क्यूई शोधन, नींव निर्माण, स्वर्ण अमृत और युआनेयन वे क्षेत्र हैं जो उन्होंने अब तक सीखे हैं। दूसरे शब्दों में, फेयरी जिक्सुआन सबसे मजबूत भिक्षु है जिसके संपर्क में वो अब तक आए हैं। इतना खराब भी नहीं, हान जू ने खुशी से सोचा। उसने अपना सामान पैक किया और तलवार नियंत्रण पर गुप्त पुस्तकों को देखना शुरू कर दिया। आपको तलवार नियंत्रण की कला में महारत हासिल करनी होगी, अन्यथा जब भी आप पहाड़ से नीचे जाएंगे तो आपको अपनी वरिष्ठ बहन की कमर से लिपटना होगा। उनकी सर्वोच्च तलवार चलाने की प्रतिभा ने उन्हें आधे घंटे में तलवार नियंत्रण की कला में महारत हासिल करने की अनुमति दी। उसने अपने मालिक की पहचान करने के लिए खून टपकाने के लिए उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया। यह विधि पुनर्जन्म गोम के 6 पथों में दर्ज है। सब कुछ हो जाने के बाद वह गुफा से बाहर चला गया, उड़ती तलवार पर कदम रखा, और तलवार नियंत्रण की कला से परिचित होने के लिए यूयू पीक के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यूयू पैलेस में परी जिक्सुआन ने अचानक अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। क्या ये वास्तव में मेरे लिए तलवार नियंत्रण का अभ्यास करने का पहला अवसर है? उसने पहले हान जुए और चांग युए के बीच बातचीत को सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो? यदि वह झूठ बोल रहा होता, तो अब वह अपनी तलवार नियंत्रण कौशल का प्रदर्शन क्यों करता? परी जिक्सुआन इसका पता नहीं लगा सकी और उसने इसे फिर से देखने का फैसला किया। हान जू के दर्जनों चक्कर लगाने के बाद वो जल्दी से गुफा में लौट आया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अग्नि आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करना शुरू किया। आप सफलतापूर्वक यूकिंग संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन गए हैं और प्रवेश के बाद अपना पहला अभ्यास शुरू कर दिया है। आप निम्नलिखित विकास मार्ग चुन सकते हैं। 1. प्रतिष्ठा अर्जित करें और यूयू पीक को सबसे शक्तिशाली शिखर बनाएं। आप एक उच्च गुणवत्ता वाला जादुई हथियार प्राप्त कर सकते हैं और फेयरी जिक्सुआन को अपमानित कर सकते हैं। 2. कम महत्वपूर्ण तरीके से अभ्यास करें, अज्ञात रहें, परी जिक्सुआन से अनुमोदन प्राप्त करें,
और एक शारीरिक कौशल गुप्त पुस्तक प्राप्त करें। जब हान जू ने इसे देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन दर्द का मुखौटा लगा लिया। क्या बकवास है! यूयू पीक को सबसे शक्तिशाली शिखर बनाने से परी जिक्सुआन नाराज हो गई है। इस मास्टर के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। क्या आप राक्षस कृषक के प्रति गद्दार नहीं हैं? हान जू ने अपना सिर हिलाया और हंसे, चुपचाप दूसरा विकल्प चुना। उसे सर्वश्रेष्ठ जादुई हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस व्यवहारिक तरीके से अभ्यास करना चाहता है। इस अभ्यास के 3 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। हान जू ने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक फायर स्पिरिट रूट की सफलतापूर्वक खेती की। इसमें बस गड़गड़ाहट वाली आत्मा की ऊर्जा का अभाव है, लेकिन यूयू पीक पर थंडर स्पिरिट ऊर्जा को कैद नहीं किया जा सकता है। हान जू व्यथित था और उसने अपने मालिक से मिलने जाने का फैसला किया। वो तुरंत खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया। उसने अपने तलवार नियंत्रण कौशल का उपयोग किया और तेजी से यूयू पैलेस के गेट तक उड़ गया। उसने गेट के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मास्टर, मुझे कुछ मांगना है। उसकी आवाज तेज नहीं थी। मेरा मानना है कि परी जिक्सुआन इसे सुन सकती थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। हान जू इत्मीनान से महल में चला गया। वो परी जिक्सुआन के पास गया और परी जिक्सुआन के सामने घुटने टेकते हुए कहा, मेरे शिष्य ने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक पवन आत्मा जड़ और अग्नि आत्मा जड़ की खेती की है। उसे नींव बनाने के लिए केवल थंडर स्पिरिट रूट की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि गुरु मुझे दिखा सकते हैं कि कहाँ जाना है। थंडर स्पिरिट एनर्जी का अभ्यास करना। परी जिक्सुआन ने अपनी आंखें खोली, भौहें चढ़ाई और कहा, क्या आप आध्यात्मिक शक्ति की 3 पंक्तियां विकसित करना चाहते हैं? इतना ही नहीं, मैं 6 तत्वों की खेती करता हूं। हाँ मास्टर। हान जू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। परी जिक्सुआन ने धीरे से कहा, इस सड़क पर चलना आसान नहीं है, और जिस आपदा का आप सामना करेंगे वो दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होगी। आप अकेले एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित कर सकते हैं। स्वर्ण अमृत पूरा होने के बाद बहुत देर नहीं होगी अन्य आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करें। हालांकि मेरे लिए इस तरह से आगे बढ़ना कठिन है, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी इच्छाशक्ति से सफल हो सकता हूं। मैं अपना सारा समय साधना में लगाने को तैयार हूं। फेरी जिक्सुआन ने सीधे तौर पर मना नहीं किया, जिसका मतलब था कि खेलने के लिए अभी भी कुछ बाकी था। फेरी जिक्सुआन ने हान जू को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और कहा, आंतरिक द्वार पर थंडर स्पिरिट तालाब की ओर जाने वाला एक टेलीपोर्टेशन एरे है, लेकिन एक दिन के लिए थंडर स्पिरिट तालाब में रहने के लिए 10 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। पहली नजर में ये सस्ता लगता है, लेकिन एक भिक्षु के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है। हान जू ने आश्चर्य से कहा, मास्टर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अब जाऊंगा। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और तेजी से चला गया। परी जिक्सुआन मुस्कुराई, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना जारी रखा। जब हान जू शहर के भीतरी गेट पर आया तो उसने एक महिला शिष्य को रोका और पूछा, वरिष्ठ बहन, क्षमा करें, थंडर स्पिरिट पूल कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? वहां जाओ और अंत तक पहुंचो। जिसके पास गड़गड़ाहट चरित्र वाला लालटेन है, वो लेई लिंगची है। धन्यवाद जूनियर भाई। हान जू बहुत तेजी से वहां से खिसक गया और दूसरे पक्ष को बातचीत शुरू करने का मौका नहीं दिया। जहां भी लोग हैं वहां नदियां और झीलें हैं। वो जितने कम दोस्त बनाएगा उसे उतनी ही कम परेशानी होगी। मित्र क्या है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, हम दोस्त हैं। अगर तुम मदद करना चाहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। 10 मिनट बाद हान जू को लेई लिंगची अटारी मिली। अटारी में प्रवेश करते हुए उन्होंने आंतरिक प्रांगण में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल देखा। उन्होंने सीधे 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले, जिसकी 3 साल की गारंटी थी। यदि आप जल्दी निकलते हैं तो आप स्पिरिट स्टोन वापस ले सकते हैं। युकिंग संप्रदाय अपने ही शिष्यों को धोखा नहीं देगा। यहाँ काम करने वाले सभी शिष्य कार्य स्वीकार करने के बाद यहाँ आते हैं। लेई लिंगची का मालिक एक बुजुर्ग है और कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। हान जू को इतना अमीर देखकर काम करने वाले शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि लेई लिनगेन दुर्लभ है, युकिंग संप्रदाय में केवल कुछ ही लोग नहीं हैं। अपनी आंखें फिर से खोलते हुए हान जू एक गर्म तालाब के पास आया। दृश्यता सीमा बहुत करीब थी
और गरज के साथ बादल इतने कम थे कि उसे लगा जैसे वह आगे बढ़ सकता है और उन्हें छू सकता है। उसके अलावा कुछ ही दूरी पर पहले से ही एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। थंडर स्पिरिट तालाब में मत घूमें। आप केवल तालाब के पास ही अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा आप बिजली गिरने से मारे जाने के पात्र हैं। पीछे से एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई। हान जू ने पलटकर देखा कि जो व्यक्ति बोल रहा था वह वास्तव में एक बड़ा पेड़ था। पेड़ के मुख्य तने पर एक मानव चेहरा था जो विष और विष से भरा हुआ था। ड्रॉइड, हान जू ने उसकी ओर सिर हिलाया, फिर एक तरफ चला गया और ध्यान किया। लेई लिंगची जल्द ही खामोश हो गई, केवल गड़गड़ाहट की आवाज के साथ। हान जू को ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यहाँ बहुत अधिक गड़गड़ाहट वाली आत्मा ऊर्जा थी, जो अन्य प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा के उसके सामान्य अभ्यास से तेज थी। अद्भुत! हान जूए बेहद उत्साहित थे। बस 1 साल। हान जू ने अपने थंडर स्पिरिट रूट को क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि नींव बनाने की तैयारी की। उन्होंने पहले ही आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्येक विभाग को पूर्णता तक विकसित कर लिया था, और उन्होंने 9वें स्तर तक थंडर स्पिरिट रूट की भी खेती कर ली थी। क्यूई शोधन के 6 तत्व पूर्ण हो गए हैं और नींव सीधे स्थापित हो गई है। नींव निर्माण के लिए फाउंडेशन निर्माण गोलियों की आवश्यकता होती है, लेकिन वह नश्वर लोगों के लिए है। हान ज्यू के पास अत्यधिक उच्च आध्यात्मिक योग्यताएं हैं। पुनर्जन्म गोम के 6 पथों का पहला स्तर आपदा से बचने की विधि को दर्ज करता है, जो बेहद प्रभावशाली है, और वह है आकाशीय गड़गड़ाहट को अवशोषित करना। पुनर्जन्म के 6 मार्गों ने आकाश की गड़गड़ाहट को गड़गड़ाहट की आत्मा शक्ति में बदल दिया, जिससे उन्हें अपनी साधना बढ़ाने में मदद मिली। 1 माह बाद हान ज्यू ने नींव का निर्माण शुरू किया। ऐसा ही होता है कि लेई लिंगची में बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए भले ही नींव का निर्माण सफल हो, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा। हान ज्यू, जो ध्यान कर रहा था, अपने हाथों से चाल बदलता रहा, पुनर्जन्म कुंग फू के 6 पथ चलाता रहा और उसके दिमाग में आध्यात्मिक शक्ति के 6 तत्व घूमते रहे, जिससे उसके डेंटियन में 6 रंगों का भंवर बना। वृक्ष दानव ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुछ ही दूरी पर साधु ने भी अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि थंडर स्पिरिट तालाब में गड़गड़ाहट और बिजली हान जू की ओर इकट्ठा होने लगी थी। क्या वह नींव बनाने की कोशिश कर रहा है? भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने चुपचाप खुद को हान जू से दूर कर लिया, इस डर से कि कहीं उस पर वज्रपात न हो जाए। आधे घंटे बाद गड़गड़ाहट और बिजली ड्रैगन और सांप की तरह हान ज्यू के सिर पर गूंथे हुए थे। अजीब बात यह है कि ये गड़गड़ाहट और बिजली हान जू को छूते ही सीधे गायब हो गई, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। ड्रॉइड और भिक्षु दोनों ने भौहें चढ़ा ली। यह व्यक्ति किस प्रकार के कौशल का अभ्यास करता है? ये वास्तव में आपदा को टाल सकता है। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। विपत्ति से बचने के लिए दूसरों को प्रभावित करना आध्यात्मिक दुनिया में वर्जित है और अनैतिक है। अपनी शानदार आध्यात्मिक मूल योग्यताओं और अद्वितीय कौशल पर भरोसा करते हुए हान ज्यू की नींव का निर्माण सुचारू था। 3 दिन बाद उन्होंने सफलतापूर्वक नींव का निर्माण किया और नींव निर्माण क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गए। नींव निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने पर बधाई, आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. यदि आप यूकिंग संप्रदाय में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो आप जियो लेई फा और परी जिक्सुआन से नफरत प्राप्त कर सकते हैं। 2. चुपचाप अभ्यास करें, जितनी जल्दी हो सके स्वर्ण अमृत का अभ्यास करें, और आप एक उच्च गुणवत्ता वाली जादुई तलवार प्राप्त कर सकते हैं। हान जू ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुना। सफल होने के बाद उन्होंने तुरंत नहीं छोड़ा, लेकिन समय के अंत तक वज्र शक्ति की खेती जारी रखने की योजना बनाई। उन्हें सबसे पहले पुनर्जन्म के 6 पथों का दूसरा स्तर कुंग फू विरासत में मिला। अगली सुबह उन्होंने अभ्यास जारी रखा। ये व्यक्ति वास्तव में दयालु है। जब वह नींव बनाने में सफल हुआ तो वह जश्न मनाने के लिए बाहर नहीं गया। इसके बजाय उसने चुपचाप अभ्यास करना जारी रखा। हान ज्यू की आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। मोर रिवेंज ने आप पर अच्छी छाप छोड़ी है और वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार है। हान जू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भिक्षु उसे घूर रहा था। हान जू ने विनम्रता से उसकी ओर सिर हिलाया।
मो क्यूएन ने सिर हिलाया और दोनों ने बिना बातचीत किए अभ्यास करना जारी रखा। अल्पविराम। हान जू थंडर स्पिरिट तालाब से बाहर चला गया और उसने अपने विशेषता पैनल को फोन किया। नाम हान जुए। जीवनकाल 27/187। दौड़ नश्वर खेती फाउंडेशन स्थापना स्तर 3। कुंग फू पुनर्जन्म के 6 रास्ते नीचे दिए जा सकते हैं। मंत्र पूर्ण उंगली दिव्य तलवार। अलौकिक शक्ति कोई नहीं। जादुई हथियार कोई नहीं। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं 6 पथ आध्यात्मिक शरीर जिसमें शीर्ष स्तर की हवा, आग, पानी, पृथ्वी, लकड़ी और गरज आध्यात्मिक जड़ें शामिल हैं, जो भाग्य की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाती हैं। मौसम की सहज किस्मत इस प्रकार है। अद्वितीय अमर मुद्रा सर्वोच्च आकर्षण। डेस्टिनेटेड स्वॉर्ड फैनेटिक शीर्ष स्तर की तलवारबाजी और शीर्ष स्तर की तलवारबाजी। शेनफा ज्यूचेन शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। अमर सम्राट के वंशज एक अद्वितीय अमर साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करें। रिश्ते देखें। फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्षेत्र की तीसरी मंजिल। यह उनकी थंडर स्पिरिट रूट साधना है और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। 2 साल में खेती के 3 स्तर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन प्रत्याशा बढ़कर 187 वर्ष हो गई है। हान जू बहुत संतुष्ट था। भाई, मैं आपका नाम नहीं जानता। कृपया लेई फैंग से बदला न लें। हान जू के पीछे से एक आवाज आए और हान जू रुकने और मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हान जू ने अपनी मुठियां भींच ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यूयू पीक पर हान जू हूं। जेड यू फैंग, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपसे अपरिचित हूं। यह अफसोस की बात है कि आपके पास यूयूफेंग में शामिल होने की ऐसी प्रतिभा है। यदि आप मेरी तियानलेई पीक पर आना चाहते हैं तो मेरे गुरु ली मो वेंजेंस ने अपना सिर हिलाया। हान जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले से ही अपने शिक्षक के रूप में परी जिक्सुआन की पूजा की है। एक बार जब मैं एक शिक्षक बन गया तो मैं हमेशा एक पिता बनूंगा। मैं अपनी इच्छा से विद्रोह कैसे कर सकता हूं? आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद भाई मो फैनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका कौशल अद्भुत है। आप केवल 2 वर्षों में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। पूरे आंतरिक संप्रदाय को देखते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाई मो, आपको पुरस्कार मिल गया है। मेरा आंतरिक संप्रदाय के अन्य साथी शिष्यों के साथ अपनी तुलना करने का कोई इरादा नहीं है। हा। जाने से पहले दोनों ने कुछ देर बातचीत की। यूयू पीक पर लौटने के बाद हान जू को झिझक हुई कि फेरी जिक्सुआन को नमस्ते कहा जाए या नहीं। कोई बात नहीं, गुरु भी एक तपस्वी भिक्षु हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उन्हें परेशान न करूं। हान जू चुपचाप गुफा में लौट आया। बिस्तर पर वापस आकर हान जू आराम करना चाहता था, इसलिए उसने जांच करने के लिए पारस्परिक संबंध पर क्लिक किया। उसे ऊपरी दाएं कोने में लाल बिंदु वाला एक मेल चिन्ह मिला। वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका और जांच करने के लिए क्लिक किया। आपके मित्र जिन होंगक्सुआन का यूकिंगजोग ने पीछा किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह बाल बच गया। आपके मित्र जिन होंगक्सुआन का उसके साथी संप्रदाय ने पीछा किया था, लेकिन वह इतना भाग्यशाली था कि उसने उसे मार डाला। आपके मित्र जिन होंगक्सुआन ने किंगमिंग दानव पंथ को धोखा दिया और किंगमिंग दानव पंथ द्वारा उसका शिकार किया गया। आपके मित्र जिन होंगक्सुआन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है और वर्तमान अनुकूलता 4 स्टार है। हान जू अवाक था। यह महिला बहुत दुखी है। सबसे अपमानजनक बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जिन होंगक्सुआन की उनके प्रति अनुकूलता वास्तव में बढ़ी है। वे फिर कभी नहीं मिले। एक महिला का दिल समुद्र में सुई की तरह होता है। समझ नहीं आता। हान ज्यू ने नजर डाली और पाया कि जिन लोगों के साथ उसका रिश्ता था, उनके साधना स्तर में सुधार नहीं हुआ था। ये बहुत बढ़िया है। सबसे पहले फेरी जिक्सुआन से आगे निकलने के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। हान जू ने विशेषता पैनल बंद कर दिया, खुश हो गया और अभ्यास जारी रखा। अल्पविराम। 3 साल बाद हान ज्यू की फायर स्पिरिट रूट को फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर तक विकसित किया गया है। अकेले आध्यात्मिक ऊर्जा एकाग्रता के संदर्भ में थंडर स्पिरिट तालाब बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में सघन था, इसलिए हान जू ने अधिक समय बिताया।
इसमें 12 साल लगने चाहिए जब तक कि वह नींव निर्माण क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पृथ्वी, हवा, पानी और हवा की खेती न कर सके। वैसे भी उनका वर्तमान जीवन काल 187 वर्ष है, इसलिए उनके पास समय है। हालांकि यदि आप संपूर्ण नींव निर्माण के बिंदु तक सभी 6 आध्यात्मिक जड़ों को विकसित करते हैं, तो संभवतः आपको अपने जीवन काल के अंत के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हान जू ने चुपचाप सोचा, जिस कारण 6 तत्वों का अभ्यास करने में एक तत्व का अभ्यास करने की तुलना में 6 गुना अधिक समय लगता है। हान जुए ने ली लिंगची के बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी इन आध्यात्मिक कुंडों का उपयोग करना होगा। यूकिंग संप्रदाय में थंडर स्पिरिट पूल के अलावा कुल 8 विशेषताओं वाले अन्य आध्यात्मिक पूल हैं। अन्य 2 विशेषताएं सोना और बर्फ हैं। ये कहना होगा कि यूकिंग संप्रदाय की एक मजबूत नींव है। यह अच्छा है, हान जू को अपना संप्रदाय नहीं बदलना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद यूयू पीक पर अचानक एक घंटी बजी। हान जू ने अपनी आंखें खोली और तुरंत खड़ा हो गया। एक बार घंटी बजने के बाद इसका मतलब है कि परी जिक्सुआन सभी शिष्यों को बुलाएगी। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अभी भी अभ्यास जारी रखना चाहता हूँ। हान जू ने चुपचाप सोचा। गुफा से बाहर निकलने के बाद वह चांग युए से टकराया। जूनियर भाई, बहुत दिनों से नहीं देखा। क्या आपने कोई फाउंडेशन स्थापित किया है? चांग युएर ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और फिर उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। वह केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, इसलिए वह हानजू की खेती को नहीं देख सकती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि हानजू की आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत थी, जो कि क्यूई रिफाइनिंग भिक्षु की क्षमता से कहीं अधिक थी। हानजू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली, भाग्यशाली। चांग युए गुप्त रूप से चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कनिष्ठ भाई पहले ही मुझसे आगे निकल गया हो? नहीं, मुझे अभ्यास के लिए समय निकालना होगा और मेरी तुलना मेरे कनिष्ठ भाई से नहीं की जा सकती। चांग युएर की आपके प्रति अनुकूलता कम हो गई है और वर्तमान अनुकूलता एक 5 स्टार है। हान जू का दिमाग सवालों से भरा था। क्या बकवास है? क्या मैंने गलत बात कही? चांग युएर मुस्कुराते हुए हान जुए को पहाड़ पर ले गया, जैसे कि दोनों के बीच का रिश्ता पहले जैसा ही अच्छा हो। रास्ते में वे अन्य ZUP शिष्यों से मिले। हान जुए सबसे छोटे थे और सभी से मिलते समय उन्हें वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन कहना पड़ता था। उनकी कल्पना से भिन्न यूयू पीक में कई अन्य पुरुष शिष्य भी थे, जो सभी प्रभावशाली थे। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात लगभग समान है। लोगों का एक समूह यूयू पैलेस के गेट के सामने घुटने टेकने आया। उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। इस अवधि के दौरान हान जू पर अन्य लोगों की नजर पड़ी। सभी शिष्याएं उसे देखकर मुस्कुराईं, लेकिन किसी ने उससे गर्मजोशी नहीं दिखाई। ये शिष्य कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, चांग युएर के विपरीत, जो हान जुए से कुछ साल पहले यूयू पीक में शामिल हुए थे। एक के बाद एक शिष्य आते गए। जब दरवाजा खुला तो हान जू ने गणना की कि कुल मिलाकर 56 शिष्य थे। सबसे उजाड़ यूयू पीक में इतने सारे शिष्य हैं, अन्य चोटियों की तो बात ही छोड़ दें। अधिकांश शिष्यों की साधना हान जू की साधना से अधिक मजबूत थी, जिससे वह उनकी साधना को देखने में असमर्थ हो गया। महल में प्रवेश करने के बाद हान जू चुपचाप अंत तक पीछे हट गया। एक कनिष्ठ साथी छात्र के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें अंतिम स्थान दिया जाना था, ताकि कुछ छोटे वरिष्ठ भाइयों और बहनों को नाराज न किया जाए। हॉल में फ्यूटन स्थापित किए गए हैं, जिन्हें 2 पंक्तियों में विभाजित किया गया है, ताकि शिष्य एक दूसरे के सामने बैठ सकें। हान जुए अंत में चांग युए के सामने बैठा था। चांग युए ने उसे एक बच्चे की तरह आंख मारी। बचकाना। हान जू ने चुपचाप अपनी मध्यमा उंगली उठाई। चांग युएर को यह इशारा समझ में नहीं आया, इसलिए उसने सोचा कि यह एक गुप्त संकेत है और उसने अपनी मध्यमा उंगली उठाने के लिए चाओ हानजुए का अनुसरण किया। हानजू। इस समय फेरी जिक्सुआन ने कहा, हेडमास्टर ने अभी एक निर्णय लिया है। 18 चोटियों के बीच भविष्य की लड़ाई में नीचे की 3 चोटियां किंगमिंग दानव संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रत्येक 10 शिष्यों का चयन करेगी। इन वर्षों में किंगमिंग दानव संप्रदाय के नेता ने यू किंगजों के खिलाफ साजिश रचने के लिए जासूस भेजे हैं और नेता वापस लड़ने के लिए तैयार हैं। हान जू ने दूसरों के भावों का अवलोकन किया।
मैंने पाया कि कोई भी घबरा नहीं रहा था। ओम, क्या यूयूफिक को निचले 3 में स्थान नहीं दिया गया है? हान जू ने हमेशा सोचा था कि यूयूपीक सबसे कमजोर चोटी थी। सबसे बड़े शिष्य लियू सैनिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, हालांकि हमारी यूयूपीक उत्कृष्ट नहीं है, हम हमेशा शीर्ष 10 में रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अन्य शिष्यों ने भी इसका अनुसरण किया। चाहे हम कितने भी कम महत्वपूर्ण क्यों न हो, हम सबसे निचले पायदान पर नहीं रह सकते। किंगमिंग दानव संप्रदाय वास्तव में अधिक से अधिक अहंकारी होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बाहरी द्वार में किंगमिंग दानव पंथ के कई विस्तृत कार्य हैं। इन दिनों शिष्यों की भर्ती करते समय आपको सावधान रहना होगा। शैतान संप्रदाय के गुरु जादू का अभ्यास भी नहीं करते हैं। हमें बहुत पहले ही किंगमिंग दानव संप्रदाय से निपट लेना चाहिए था। हर बार जब मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर जाता हूं, तो मेरा सामना उनके लोगों से होगा जो बेहद अहंकारी हैं। हान जू चुपचाप सुनता रहा और कुछ नहीं बोला। फेरी जिक्सुआन ने कहा, एक शिक्षक के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से रैंकिन के बारे में चिंता नहीं करती, लेकिन ये घटना ये भी इंगित करती है कि देर सबेर यूकिंग संप्रदाय और किंगमिंग दानव संप्रदाय के बीच लड़ाई होगी। जब आपको हाल ही में कार्य प्राप्त हुए, तो आप सभी को कार्य प्राप्त हुए किंगमिंग दानव संप्रदाय से संबंधित। यूयू हालांकि फैंग कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि वह संप्रदाय की सेवा नहीं करना चाहता है। सभी शिष्यों ने सिर हिलाया। हान जू परी जिक्सुआन ने अचानक फोन किया। हान जू जल्दी से खड़ा हो गया। अन्य शिष्यों ने उसकी ओर देखा। कुछ वर्षों के शिखर पर रहने के बाद आप क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 3रे स्तर पर चले गए हैं। ऐसा लगता है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये शब्द निकलते ही सबके भाव बदल गए। अभ्यास की ऐसी गति। हान जू ने उत्तर दिया, भाग्यशाली भाग्यशाली मास्टर, मैं हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता। हाल ही में संप्रदाय ने एक प्रशिक्षण योजना शुरू की है। प्रत्येक शिखर से सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। वे भविष्य में यूकिंग संप्रदाय की युवा पीढ़ी का चेहरा भी बनेंगे। मैं आपको जाने की सिफारिश करना चाहूंगा। परी जिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, और हान जुए को देख रहे शिष्यों की आंखें बदल गईं। हान जू ने तुरंत घुटने टेक दिए और डर के मारे कहा, मास्टर, मैं नहीं जाना चाहता, मैं इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ। मैं बस चुपचाप अभ्यास करने के लिए यूयूपीक पर रहना चाहता हूं और प्रसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता और भाग्य। इसके अलावा मैं पहली बार यहां हूं, यह अवसर वरिष्ठ भाइयों और बहनों को दिया जाना चाहिए। चट्टान पर झूठ है। हान जू को किसी बात की चिंता थी। भले ही वह वास्तव में प्रतिभाशाली हो, उसके पास बहुत कम अनुभव है। प्रवेश करते ही वह संप्रदाय का मुख्य प्रशिक्षण लक्ष्य बन गया। क्या यह एक जाल नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि परी जिक्सुआन उसका परीक्षण कर रही हो? यदि वह किंगमिंग दानव संप्रदाय का गद्दार होता, तो वह निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाता। सचमुच? परी जिक्सुआन ने सिकुड़ी आंखों से पूछा। हान जू ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है। परी जिक्सुआन ने सिर हिलाया। हान जू ने राहत की सांस ली और बैठ गया। उनकी ओर देख रहे अन्य शिष्यों की आंखें नम हो गईं। लियू सैनिक्सन की आपके बारे में अच्छी धारणा है और वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार है। वास्तव में बड़ा भाई जाना चाहता है। इसके अलावा यदि अन्य शिष्य इस तरह का कार्यभार संभालेंगे, तो बड़े भाई का चेहरा कहां जाएगा? परी जिक्सुआन ने लियू सैनिक्सन की ओर देखा और कहा, फिर यह आप पर निर्भर है। आप यूयूपीक के सबसे बड़े शिष्य हैं, इसलिए आपको परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। शिष्य समझता है। लियू सैनिक्सन मुस्कुराए और अन्य शिष्यों ने उन्हें बधाई दी। वेब नॉवल स्टोरी बाय काल।